हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जुड़ जाइए आप हमारे जेएफ लॉ क्लासेस पर। जेएफ लॉ क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो जेएफ लॉ क्लासेस को आप सुनना ना भूलें, जो कि आप सभी के लिए आईपीसी के वीडियो लेक्चर निःशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं। और जो लोग नए जुड़े हुए हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप लोग पिछले वाले वीडियो को ज़रूर देख लें। अब पिछले वीडियो को देखने से क्या होगा कि आप आधे दूर से देखेंगे तो आपको और जो पिछले वाला उसको समझने में समस्या आएगी, इसलिए आपको पिछले वाले वीडियो भी देखना है। तो आपको पिछले वाले जो वीडियो मिलेंगे वो मिलेंगे कहाँ से? जेएफ लॉ क्लासेस की प्लेलिस्ट से। इंडियन पैनल कोड के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है और उस पर आप जाएंगे तो आपको सारे वीडियो लेक्चर अभी तक के उपलब्ध मिल जाएंगे। और आपको जब भी वीडियो देखें तो आपको वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। क्या है कि जब हम वीडियो को देखते हैं तो बीच में ही छोड़ के चले जाते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है, जिससे क्या होगा कि आपको वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। और हेडफोन यदि आपके पास है तो हेडफोन का उपयोग करें। पेन कॉपी ये तो सभी के पास होते हैं, तो पेन कॉपी को लेकर बैठें और बेयर एक्ट भी लेकर बैठें। अब चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम पिछले वीडियो में सदोष अविरोध और सदोष परिरोध पढ़ चुके हैं। अब आज का जो टॉपिक है वो है हमारा बल और हमले के विषय में, कि बल क्या होता है, हमला क्या होता है। ये दोनों चीज़ें आज हम कवर करने वाले हैं। एक वीडियो में कवर हो जाएंगी, नहीं तो दो वीडियो में कवर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बल और हमले के बारे में कहाँ से कहाँ तक प्रावधान दिए गए हैं। किसके बारे में? बल और हमला। बल और हमला, और एक शब्द और है आपराधिक बल। एक बल है, एक आपराधिक बल है, एक हमला है। तीन वर्ड हम कवर आज करेंगे। कहाँ से कहाँ तक दिए गए, इसकी रेंज की बात करें तो 349 से लेकर 358 तक, 358 तक ये प्रावधान किए गए हैं। तो चलिए अब हम एक एक सेक्शनों को देखते हैं कि किस सेक्शन में क्या किया गया है। अब सबसे पहले हमने जो शब्द लिखा है बल, तो बल को पढ़ते हैं। अब बल जो हमारा दिया गया है वो दिया गया है 349 में। कितनी धारा? 349 में दिया गया है बल की परिभाषा। यानी बताया गया है कि किन किन कंडीशनों में बल माना जाएगा। अब इसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का बल का प्रयोग कब कहा जाएगा, यानी एक व्यक्ति या तो गति में है
एक व्यक्ति जो है वो या तो गति में है, तो उस व्यक्ति की गति में क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाए, उस व्यक्ति की गति में परिवर्तन हो जाना, या फिर उस व्यक्ति की गति में, यानी गति नहीं, गति में है तो उसको गति को हीनता करना, गतिहीनता यानी गति को रोकना, गतिहीनता मतलब होता है गति को बिल्कुल रोक देना। तो गति में क्या हो रहा है, एक तो परिवर्तन हो रहा है या फिर गति रोक दी जा रही है। दो कंडीशनें ये हो रही हैं किसी एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को। यदि दोनों कंडीशनें हो रही हैं तो हम ऐसा समझेंगे कि बल हो गया है, फोर्स, यानी 349 के अंतर्गत वो आएगा फोर्स। इसकी 3 कंडीशन और हैं। अब जो गति में परिवर्तन या फिर गतिहीनता जो हो रही है वो कैसे होनी चाहिए, या तो अपने निजी द्वारा रोका जाना चाहिए, या तो निजी व्यक्ति रोक रहा है, उसकी गति में परिवर्तन कर रहा है, निजी व्यक्ति द्वारा गति में परिवर्तन किया जाना। दूसरा है किसी पदार्थ द्वारा रोका जाना। किसके द्वारा, पदार्थ के द्वारा, या फिर किसी जंतु द्वारा परिवर्तन, किसी जंतु द्वारा परिवर्तन। इन सभी के द्वारा यदि कोई परिवर्तन होता है गति में, या परिवर्तनहीनता होती है या गतिहीनता होती है, तो 349 के अंतर्गत आता है। यानी ऐसा माना जाएगा कि बल का प्रयोग किया गया है। अब बल के बाद सीधा आता है हमला। वैसे बियर एक्ट में आपराधिक बल है, लेकिन हमको पढ़ना है पहले हमला। अब देखना, आपराधिक बल और हमला और बल तीनों ये ऐसे कह सकते हैं हम एक दूसरे के भाई भाई है। यानी पहले बल आता है, 1 नंबर पर बल आता है, बल के बाद आता है हमला 2 नंबर पर, मंझलाबाई हमला, और सबसे जो बड़ा है वो है आपराधिक बल। यानी 349, 351 और 350 इस प्रकार से ये सेक्शन है। ठीक। अब हमला क्या होता है कि आपराधिक बल से ठीक पहले की अवस्था, क्या कहा मैंने, आपराधिक बल से ठीक पहले की अवस्था को हम हमला कहते हैं। यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि आपराधिक बल की जैसे ही हमको आशंका होती है तो वो हमले के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत, 351 की बात कर रहा हूं मैं। हमला, हमला, आपराधिक बल की आशंका हो जाए, आपराधिक बल की आशंका, यदि ये आशंका हो जाती है तो 351 के अंतर्गत ये अपराध बनता है। अब इसमें देखें क्या लिखा है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूं एक बार, कि जो कोई अंग विक्षेप या किसी तैयारी से इस आशय करता है कि यह संभाव्य जानते हुए कि ऐसे अंग विक्षेप या ऐसी तैयारी करने से किसी उपस्थित व्यक्ति की आशंका हो जाए, ऐसा अंग विक्षेप या तैयारी से करता है तो आपराधिक बल या हमला कहलाता है। यानी जो आपराधिक बल का जो प्रयोग किया गया है वो हमला कहलाता है। लेकिन यदि आपराधिक बल हो गया तो हमला नहीं होगा, ध्यान लगाएं, सिर्फ आशंका, ये हमको याद आना है। हमको यदि ऑब्जेक्टिव आता है
तो हमको ये आना चाहिए, तो ही आप आगे इस आंसर को सही कर सकते हैं। अब आता है आपराधिक बल। आपराधिक बल 350। अब देखना आपराधिक बल क्या है। अब मान लीजिए किसी एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को उसकी सहमति के बिना ऐसा कार्य किया गया कि उस कार्य से किसी व्यक्ति को क्या हो गया, क्षति हो गई, भय हो गया या क्षोभ हो गया। क्षति, भय या क्षोभ, ये तीन चीजें यदि आपको मिल जाती हैं कहीं भी, काय के द्वारा, सहमति के बिना, सम्मति के बिना, यदि क्षति या क्षति, भय या क्षोभ कारित होता है किसी व्यक्ति को उसकी सहमति के बिना, तो ये आपराधिक बल के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? आपराधिक बल के अंतर्गत आता है। अपराध कौन सा हुआ? आपराधिक बल का। अब देखना, ये सिर्फ जो तीनों धाराएं हमने पढ़ी, ये सिर्फ परिभाषित की गई हैं कि कब बल होता है, कल हमला होता है, कब आपराधिक बल होता है। लेकिन अब बात करते हैं हम पनिशमेंट की। देखिए, पनिशमेंटों को पढ़ने से पहले आपको कुछ मैं उदाहरण बता देता हूं कि आपकी समझ में आ गया है या नहीं आया है। क्योंकि आपको उदाहरण आ जाएंगे तो ये समझ लेना कि आपको ये आज का सेक्शन समझ में आ गया है। चलो उदाहरण देख लेते हैं हम आपराधिक बल। पहला उदाहरण, या नदी के किनारे रस्सी से बंधे हुए नाव को। भाई, ये या व्यक्ति है और एक नाव बंधी है नदी के किनारे। किससे बंधी है? नदी से, रस्सी से बंधी है, सॉरी। अब ये क्या था, एक काय आया और इस काय के द्वारा उस प्रकार नाव को बढ़ा दिया गया, मतलब नाव को छोड़ दिया धाव में या रस्सी को काट दी कि यह गतिमान हो गया। ये कौन हो गया? अब इसकी नाव गई तो कैसा होगा? गतिमान हो गया। इसने छोड़ी है भाई ने, ठीक है। अब या को साथ से गतिमान इस साथ से करता है कि बेनित किसी व्यक्ति को की ओर से कोई अन्य कार्य किए बिना गति उत्पन्न होती जाती है, खा ऐसा बल के प्रयोग द्वारा या की सहमति के बिना। इसकी सहमति नहीं है, ये हमने पढ़ा पहले कि सहमति के बिना। चलिए आगे देखते हैं। कोई अपराध करता है या इस आशय से करता है कि वह ऐसे बल का प्रयोग करके क्षति, भय या क्षोभ कारित करता है, तो काने आपराधिक बल का प्रयोग किया है। इसमें हमको क्या चीजें मिली? गति में परिवर्तन हुआ, क्षति, भय, क्षोभ का अपराध दिखा हमको कि इस आशय से कोई व्यक्ति करता है और उस सहमति के बिना कारित करता है, तो ये 350 के अंतर्गत आपराधिक बल आता है। ये उदाहरण अब आपको समझ में आ गया। ऐसे ही उदाहरण आएंगे, 350 नहीं आएगा, उदाहरण दिया जाएगा और उसमें पूछा जाएगा कि ये किस सेक्शन के अंतर्गत
आता है। तो आपको लगा देना क्या 350 के अंतर्गत आता है। चलो दूसरा उदाहरण देख ले आप, बी नंबर वाला, कि या एक रथ में सवार है, या एक रथ में सवार है और का या के घोड़ों को चाबुक मारता है। एक का है और इसने घोड़ों को मार दिया चाबुक। ठीक है, अब जैसे ही चाबुक मार देता है तो घोड़ों की चाल में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, यानी घोड़े तेज तेज दौड़ने लगेंगे। का उन जीव जंतुओं को अपनी गति परिवर्तन कर देता है और इस आशय से गति परिवर्तन कर देता है कि का ने बल का प्रयोग किया है। यदि का ने या की सम्मति के बिना ऐसा कार्य किया है और उससे उसको क्षति व या क्षोभ हुआ है तो ये 350 के अंतर्गत आपराधिक बल का अपराध माना जाता है। कौन सा अपराध माना जाता है, आपराधिक बल का अपराध माना जाता है। अब आप देखते हैं हम तीसरा वाला उदाहरण। चलो तीसरा उदाहरण देखिए, सी नंबर का। एक पालकी में, किस में, या जो है वो है पालकी में, या क्या है, पालकी में सवार होके या को लूटने के आस से। अब या को लूटने का आस ए का ए ने का ने बनाया और का ने क्या मार दिया, उसमें डंडा पकड़ लिया। किस में, पालकी का। जैसे ही पालकी का डंडा पकड़ा तो पालकी क्या हुई, रुक गई यानी गति में हीनता हो गई। तो का ने गतिहीन किया तो ये क्या है, अपने शरीर की शक्ति द्वारा रुक गया, यानी ये बल है। तो का या के बल का प्रयोग किया है और का ने यदि या की सहमति के बिना अपराध किया है और इस आशय से किया है कि क्षति व या क्षोभ हो जाए तो या ने 350 के अंतर्गत अपराध किया है, यानी आपराधिक बल का प्रयोग किया है। आपको समझ में आ रहे होंगे कि मैं इन दृष्टांतों को पढ़ रहा हूँ। आपके पास यदि बियर एक्ट है तो आप भी उसमें बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं कि क्या बियर एक्ट में बताया गया है। अब मैं आपको कुछ और बता देता हूँ, आप कहो तो मैं सारे बता देता हूँ और नहीं तो मैं कुछ कर रह देता हूँ। चलो आज उदाहरण ही सारे पढ़ लेता है, फिर हम बियर एक्ट में आगे और भी देख लेंगे। आज का हम इतना ही पढ़ेंगे, इसके उदाहरण कवर कर लेते हैं, फिर हम कल के सेशन में आगे पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब आता है हमारा डी वाला। ठीक है, डी वाले को हम पढ़ते हैं। का एक सड़क पर या को धक्का देता है। का ने क्या किया, या को मार दिया धक्का। किसको, या को मार दिया का ने धक्का सड़क पर। तो ये क्या है, निजी शारीरिक शक्ति द्वारा मारा गया और ऐसे बल का प्रयोग किया कि उसकी सहमति के बिना कार्य किया। तो ये क्या है, आपराधिक बल का अपराध माना जाता है। जहां क्या शब्द मिल जाए हमको, सम्मति के बिना या फिर क्षति भय या क्षोभ, तो ये हमारे आपराधिक बल के अंतर्गत अपराध आते हैं। अब आगे और देखें, पांचवा वाला देख लें आप एक बार। कि का सांस से आस रखते हुए, या यह आस रखता है कि उसने एक पत्थर फेंक दिया और इस प्रकार फेंका
कि या के वस्त्र के द्वारा या द्वारा ले जाई जाने वस्तु जो संपर्क में आई वो क्या हो जाए, पानी में गिर जाए, और पानी उछलकर कपड़ों पर आ जाए, तो या के द्वारा जो संपत्ति ले जाई जा रही है वो पत्थर फेंकने के परिणाम स्वरूप जो उत्तर हुई वह या के वस्तुओं के संपर्क में आई, तो का ने क्या किया, उसकी सहमति के बिना आपराधिक बल का प्रयोग किया है। पांचवा आप पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ो तो कोई दिक्कत नहीं। अब जो मेन उदाहरण है या ऐसे कहें कि पेपर में जो आने ही वाले हैं, हम एक संभावना के तौर पर कह सकते हैं कि आने ही वाले उदाहरण है। कौन से हैं वो उदाहरण देखें। एफ वाला देखें कि का किसी स्त्री का, देखिए ये एक स्त्री का घूंघट उठाया, स्त्री हम बी को माने लेते हैं, ये एक पुरुष है, इसने किसी स्त्री का घूंघट उठाया उसकी सहमति के बिना, ठीक है। जहां सहमति के बिना शब्द मिल गया यानी आपराधिक बल काट गया। अब आगे देखें, इस आशय से उठाता है यह संभव जानते हुए कि उसने क्या किया है, क्षति, भय या क्षोभ, जब ये शब्द सारे मिल गए तो आपराधिक बल के अंतर्गत अपराध माना जाता है। इसको आपको याद आना चाहिए। ऐसा कर ले कि ये पेपर में आने के लिए तैयार है और आपको इसको याद करने के लिए तैयार रहना है। अब देखें ऐप के बाद हमारे पास आता है जी। ऐप के बाद क्या आता है हमारा, जी। अब देखो ऐप के बाद जी मैंने कहा एक या स्नान कर रहा है, ये क्या कर रहा है, स्नान कर रहा है, और स्नान के टब में, ठीक है, या स्नान कर रहा है, का स्नान के टब में, का स्नान करने के जो या स्नान कर रहा है उस टब में जिसमें वह जानता है कि उबल रहा है पानी, उबलते हुए पानी को क्या कर देता है, डाल देता है। जैसे ही संपर्क में आया पानी को उसने छुआ तो क्या हुआ, उसकी गति में क्या हो गई, परिवर्तन हो गया, और उससे क्या होगा, क्षति भी हो सकती है, भय भी हो सकता है, क्षोभ भी हो सकता है। उसकी सहमति के बिना काम किए जा रहे हैं तो ये आपराधिक बल का अपराध किया जा रहा है। क्लियर। अब देख ले लास्ट वाला उदाहरण कि या की सम्मति के बिना कौन का कर रहा है अपराध, ये हमारा का है, मार्कर नहीं चल रहा, चल, का अपराध कर रहा है और या की सहमति के बिना, ठीक है। एक कुत्ते को झपटने के लिए भड़का दिया, किसने, का ने, इसने भड़काया इस पर कुत्ते को झपटने के लिए, का ने भड़काया कुत्ते को झपटने के लिए या पर। यदि का इस आशय से या को क्षति या भय क्षोभ कारित करता है तो या ने जो किया है वो आपराधिक बल का प्रयोग किया है। सॉरी, मैं आपको जो उदाहरण बताया है वो सही है, लेकिन जो किताब में दिया गया वो जस्ट इसका उल्टा है। लेकिन जो मेरा बताने का तरीका है, ऐसे समझ ले कि इसने कुत्ते को छोड़ा है इस पर और इसकी सहमति के बिना क्षति व क्षोभ कारित होता है, तो हमारा ये 350 के अंतर्गत अपराध बनता है। अब 351 के भी दो उदाहरण है, आप देख लें। ये भी ऐसे उदाहरण है जो आने की प्रबल संभावना है। अब देखना उदाहरण, ये पहला देख लो आप एक बार। पहला उदाहरण क्या कहता है,
कि या पर, देखना किस पर, या पर अपना मुक्का सा इस आशे से तानता है, का ने तान दिया, कि या को विश्वास हो गया कि का या को मारने वाला है मुक्का, तो ये क्या है, हमले के अंतर्गत आता है। मैंने क्या बताया, का ने ताना या पर मुक्का और या को लगा कि का मुक्का मेरे में देने वाला है, ठीक है, यानी इसको ऐसा लगा या को कि ये मुक्का का देने वाला ही है, सिर्फ आशंका हुई है कि देने वाला तान दिया मुक्का, तो ये ऐसा समझना कि ये हमले के अंतर्गत आता है। अब आता है दूसरा उदाहरण, का एक हिंसक कुत्ते की, दूसरा उदाहरण पढ़ रहे हैं हम 351 का। 351 का उदाहरण नंबर 2, का एक हिंसक कुत्ते की। कुत्ता समझ लें बी है और मुखबंदनी खोलता है, मुखबंदनी यानी वो बंधा हुआ है कुत्ता, तो उसको खोलता है यानी, और जैसे वो खोलना प्रारंभ करता है, आक्रमण करने वाला है, तो आक्रमण करने की पहले की जो व्यवस्था है, किसके लिए भी खोल रहा है, सी के लिए, तो ये जो अपराध हुआ वो कौन सा अपराध हुआ, 351 का। 351 में क्या है हमारा, हमला, तो हमले का अपराध कार्य करता है। तो आज का जो सेशन है, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों के लिए बहुत ही अच्छा लगा होगा और आप लोगों को सभी को पसंद आ गया होगा। और यदि आप सभी लोगों को पसंद आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दें, और यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, तो मैं आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करूंगा। आप सभी ने हमारी वीडियो को पूरा देखा, आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।